हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और बिहार दरोगा के लिए आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसमें कि आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। उस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए। तो आप लोग घर पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि बिहार दरोगा में कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। आइए इसी के साथ हम लेके आ गए हैं आप सभी के लिए फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं। तो उसके अकॉर्डिंग बिहार दरोगा बिहार एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। तो अभी हम सीखेंगे एक एक फुल फॉर्म के बारे में। नेशनल, अब हम देखेंगे यहाँ पे नेशनल, राइट, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम। आप नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड चीज़ें हैं जो फुल फॉर्म में आ सकते हैं, हम उसके बारे में एक एक स्टेप देखेंगे और उसके फुल फॉर्म्स को हम जानेंगे। तो ऐसे ही आप बने रहिए और देखते रहिए। सीबीआई, सीबीआई को हम क्या बोलते हैं? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस हो गया सीबीआई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हो गया। अब देखेंगे CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप सभी ने बहुत टाइम देखा होगा CISF लिखा होता है यहाँ पे, राइट। तो उसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, ठीक है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका मतलब क्या होता है? CRPF का मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। BSF, BSF का आप सभी नाम सुना होगा, क्या होता है BSF का फुल फॉर्म? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब हम देखेंगे DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो, इसरो आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि स्पेस एजेंसी है हमारी और इंडिया की स्पेस एजेंसी है, बहुत ग्रेटेस्ट स्पेस एजेंसी है। और DRDO भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की जो साइंटिस्ट होते हैं वो अगर उनको कुछ लॉन्च करना होता है, जैसे चंद्रयान 3, ठीक है, तो इसरो ने ही लॉन्च किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है FSSAI। आपको पता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में तो उस पर लिखा होता है FSSAI। ये क्या होता है? कभी भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे लिखा होगा डेफिनेटली FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये अथॉरिटी सिक्योर करती है कि ये चीज़ इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, ये प्योर तो है, ये मतलब फूड का कंप्लीटली ध्यान रखने का काम करती है। अब हम बात करने वाले हैं नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है हम देखेंगे अभी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मीनिंग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप लोगों ने देखा होगा UIDAI, UIDAI जब भी आप आधार कार्ड अपना सुधरवाते हैं या बनवाते हैं तो उस टाइम पे आपको उस वेबसाइट पर जाना होता है UIDAI, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। GDP, GDP बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको सबको पता होना चाहिए। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। GNP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
अब आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस के बारे में देखेंगे क्या होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का फुल फॉर्म है। एनईएफटी नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। पीएमजेएवाई, पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये फुल फॉर्म्स हैं, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि इसको याद कर लेना है। हमें उतना ही पढ़ना है जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। हमें समंदर भर का नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा ही पढ़ना है बट सॉलिड पढ़ना है कि जो सिलेक्शन दिलाने में बहुत हेल्प करे। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। अब आता है नेक्स्ट मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब मनरेगा क्या होता है? एक गारंटी एक्ट होता है जो महात्मा गांधी के थ्रू बोला जाता है, ठीक है। इसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी दी जाती है आउट ऑफ 365 डेज। मतलब एक साल में आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो। नेक्स्ट आता है स्वयं, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस माइंड्स। नेक्स्ट आता है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। आईसीडीएस का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी तक हमने जितना सीखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे भी इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट जानने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टर्म्स। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। यूएनओ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यूएनओ का फुल फॉर्म बताएंगे? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप सभी को पता है कि यूएन की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूएनओ, यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये सारे यूएनओ के यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेक्स्ट आता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद आता है 4th नंबर में डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपने बहुत टाइम सुना होगा, बहुत जगह पे फेसबुक पे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, अब बहुत जगह पे मिलेगा आपको यूनिसेफ और यूनेस्को। अब उन दोनों के बारे में देखते हैं। आपने यूनेस्को के बारे में तो देखा है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे यूनिसेफ क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मतलब इमरजेंसी, ये ना एक यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंटरनेशनली फंड को कलेक्ट करा जाता है जिससे कि किसी चाइल्ड को अगर इमरजेंसी है, नीड है पैसों की, तो उसके लिए फ़ंड जमा किया जाता है। नेक्स्ट एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोस्तों आप सभी इसको बहुत ध्यान से याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बताएं नाटो, या बहुत लोग बोलते हैं नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग क्या? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो के बारे में एक छोटा सा आपको चीज़ बताना चाहूँगा। आपको पता है रसिया एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, दोनों का जो वॉर चल रहा है, तो नेटो जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वॉर इतना लंबा हो रहा है, इतना ज़्यादा टाइम तक चला, अभी तक चल ही रहा है। नेक्स्ट आता है सार्क। अब सार्क आप लोग ये मत समझना कि जो मसले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये बताऊंगा आपको सार्क में कौन कौन से कंट्री आते हैं
और हमारे नेबरिंग कंट्री। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रिपरेशन कराऊंगा, जितनी नीड है हमें बिहार दरोगा में उसी के अकॉर्डिंग। ब्रिक्स में कितने कंट्री होते हैं देखते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। मतलब ब्रिक्स में 5 कंट्री होते हैं। कितने होते हैं? 5। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक। फीफा आप लोगों ने सुना होगा, फीफा बहुत टाइम सुना होगा, जैसे क्रिकेट होता है या फुटबॉल होता है तो ऊपर लिखा होता है फीफा वर्ल्ड कप, फीफा समथिंग लाइक दिस। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, GCC गल्फ कॉरपोरेशन ऑफ काउंसिल, ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल बोल सकते हैं आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या फुल फॉर्म्स हो सकते हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं इस स्लाइड में। AI, आपने सुना होगा आजकल AI का बहुत डिमांड है, जिसका नाम है एप्पल इंटेलिजेंस। नहीं दोस्तों, एप्पल इंटेलिजेंस नहीं है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। जबकि हर एक कंपनी अपने अपने मॉडिफाई कर देती है, जैसे आईफोन वाले एप्पल इंटेलिजेंस बोल देते हैं, बट इसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली होता है ये। अब हम पढ़ने वाले DNA RNA। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है DNA का फुल फॉर्म, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है RNA का फुल फॉर्म। LAN या LAN लोकल एरिया नेटवर्क, आपके मोबाइल नंबर पे कभी मैसेज आया होगा LAN एंड कुछ सीरियल नंबर दिए होंगे, तो उसका मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों, ये भी आपने कर लिया। WAN के बारे में पढ़ते हैं, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई, आपने कभी सुना, आपने कभी सोचा है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप बोलते हैं ना अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर पे वाईफाई ऑन कर दो, राइट। आज हम सीखेंगे वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरलेस फिडेलिटी। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। VPN का नेटवर्क क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप लोगों ने बहुत टाइम जब भी आप लोगों ने लैपटॉप खरीदा होगा तो उसमें पूछा होगा HTML है क्या, HDI केबल है क्या, कुछ ऐसा सुना होगा आपने। उसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, HTML का फुल फॉर्म। अब देखते हैं ना दोस्तों क्या आता है HTTP। जब भी आप किसी वेबसाइट पे सर्च करते हैं HTTP /: कुछ ऐसा सर्च करते हैं आप, आइए देखते हैं इस स्लाइड में इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आपने कभी सोचा है MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये साइंस रिलेटेड है, लाइक मेडिकल साइंस। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। LCD लाइट, LCD का फुल फॉर्म जानेंगे, फिर LED का फुल फॉर्म जानेंगे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, LED लाइट इमिटिंग डायोड। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से याद करेंगे और याद करके आप पेपर में लिखेंगे। बहुत सिंपल सा है, और ये भी बताऊँगा आपको कि इसमें मोस्ट चांसेस किसके आने के, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अब हम देखने वाले हैं लॉ एंड ज्यूडिशरी के बारे में, मतलब कुछ ऐसे लॉ जो ज्यूडिशरी मतलब कानून से रिलेटेड जो चांसेस हैं आ सकते हैं। IPC आपने सुना होगा, इंडियन पिनल कोड होता है। CRPC आपने सुना होगा, CRPC एक्ट लगा, कुछ ऐसा सुना होगा आपने। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, मतलब जो क्राइम होता है ना उसका रिकॉर्ड्स रखने के लिए एक ब्यूरो है जिसका नाम है क्या? NCRB। उसके बाद है SC और HC, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
यहाँ पे कुछ था लॉ एंड जुडिशरी से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट आता है फाइनेंस एंड बैंकिंग, मतलब फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, अभी जानेंगे उसके बारे में। आरबीआई, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको पता है सेबी, लाइक SEBI बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में देता भी है, चाहे आप जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, बट आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। KYC, आपने सुना होगा जब भी आप बैंक में जाएंगे वहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपने KYC कराया, या आप KYC जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका कंप्लीट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो अभी हम जानते हैं KYC का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर। IFSC, आप अपने बैंक में जब भी आप खाता ओपन कराते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं, तो आपके साथ कुछ डिजिट और उस बैंक का कुछ सिंबल कोड दिया जाता है, जिससे कि उसको बोलते हैं IFSC कोड। इस तरीके से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है वो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब पैन कार्ड, आपको पता है पैन कार्ड आपका बनवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब PAN होता है, राइट, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। उस अकाउंट नंबर एक बार बनेगा, अकाउंट नंबर सेम रहेगा आपका, और उसके थ्रू आपका पता चल सकता है कि आप कितने का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपकी कौन कौन से बैंक में अकाउंट है, अगर लिंक है तो परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट आता है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ कंबाइंड जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, मिसलेनियस काइंड ऑफ, राइट, जैसे LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप सबको पता होगा। NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO का फुल फॉर्म क्या था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्या आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सुना है, आपने कभी सुना है, जो GPS होता है आपके ट्रैकिंग के लिए होता है। GPS सिस्टम लगा दिया आपके बाइक में, कार में, तो आप कहाँ पे जा रहे हो लोकेशन से पता होगा, मतलब आपकी पोजीशन को वो बताएगा। पिन, पोस्टल इंडेक्स नेटवर्क, सॉरी पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट आया दोस्तों SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। आपको पता है SMS जो आप भेजते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म जो भी मैंने आपको अभी इस लेक्चर में बताया, इस वीडियो में जो बताया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रिपरेशन, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक बार केवल देख लोगे आप लोग, सिस्टमेटिक वे में याद हो जाएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट है वो बहुत जल्दी याद कर लो, क्योंकि अगर आप बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आपके घर पे सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कब आपके कंधे पे डबल स्टार लगेगा, तो इस स्टार को लगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट कर दो आप लोग, और इस 3 महीने के अंदर में ही आपको अपना 100% देना है, और मैं आपका साथ दूंगा, आपके 500% साथ दूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, जो कि बिहार दरोगा, बिहार एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।